नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। 7 फेरों के 15 टुकड़े, क्या धोखे की बलि चढ़ा मेरठ का सौरभ राजपूत। रूह कपा देगी लव मैरिज करने वाली हैवान पत्नी की कहानी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इन दिनों सौरभ कुमार राजपूत मर्डर केस चर्चा में छाया हुआ है। कत्ल की ये खौफनाक वारदात हुई है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर डाली। फिर लाश के 15 टुकड़े कर बर्बरता की हद यहां तक नहीं थमी। बीवी और उसके आशिक ने लाश के टुकड़ों को छिपाने के लिए उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में डाला, फिर उस पर सीमेंट का घोल भर दिया। जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया, चाहे वो कोई पुलिसकर्मी ही क्यों न हो। केस ही इतना खौफनाक था। इस केस की पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। मर्चेंट नेवी में तैनात सौरभ कुमार राजपूत ने अपने परिवार से लड़ाई लड़कर 2016 में मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज की थी। लेकिन सौरभ को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिससे वह शादी कर रहे हैं वही उनकी जान की प्यासी बन बैठेगी, गैर मर्द की खातिर उनकी हत्या कर देगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मर्चेंट नेवी में तैनात सौरभ कुमार राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी का बर्थडे मनाने लंदन से मेरठ पहुंचे। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था और 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ पहुंचे, जहां 4 मार्च को मुस्कान ने पहले सोते हुए पति सौरभ के सीने में चाकू मारा और फिर अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर लाश के 15 टुकड़े कर दिए। 2016 में पहली मुलाकात। मोहब्बत, शादी और कत्ल की इस खौफनाक दास्तां की शुरुआत हुई साल 2016 में, जब पहली बार सौरभ की मुलाकात मुस्कान से हुई थी। सौरभ राजपूत की मर्चेंट नेवी में जॉब लगी थी। पोस्टिंग के चलते वह लंदन में रहते थे और भारत आते जाते रहते थे। साल 2016 में सौरभ मेरठ आए और वहीं पर पहली बार मुस्कान से उसकी मुलाकात हुई। सौरभ की प्रोफाइल को देखकर मुस्कान उस पर फिदा हो गई और दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची तो सौरभ के परिवार वालों ने विरोध जताया, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। प्रॉपर्टी से किया था बेदखल। इस बात को लेकर परिजनों से विवाद चल रहा था और सौरभ को परिवार ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। करीब 3 साल पहले सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के साथ मेरठ के इंदिरा नगर में एक किराए के मकान में रहने लगे। उनके साथ उनकी 6 साल की बेटी पीहू भी रहती थी। पीहू 2nd क्लास में पढ़ती है। सौरभ नौकरी के चलते ज़्यादातर लंदन में ही रहते थे। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। मुस्कान रोज़ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के शख्स से हुई। मुस्कान और साहिल दोनों अक्सर मिलने लगे और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। साहिल बनाने लगा शादी का दबाव। 2022 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सौरभ साल भर में महज 2 से 3 महीने ही मेरठ में रहते थे और बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती थी। लेकिन अब साहिल शादी के लिए दबाव बनाने लगा। पुलिस को मुस्कान ने बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटा देंगे और फिर दोनों साथ रहेंगे। 24 फरवरी को मेरठ पहुंचे थे सौरभ। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 24 फरवरी को सौरभ लंदन से जन्मदिन मनाने मेरठ पहुंचे। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या कर दी जाएगी। 4 मार्च की रात को उन्हें डिनर में नशे की दवा मिला दी गई, जिसकी वजह से सौरभ खाना खाने के बाद जल्दी सो गए। इसके बाद पत्नी मुस्कान ने अपने आशिक साहिल को फ़ोन करके बुला लिया। फिर मुस्कान ने ही अपने पति सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। सौरभ की मौत होने के बाद उनकी लाश को घसीटकर दोनों बाथरूम में ले गए। इसके बाद पत्नी मुस्कान और आशिक साहिल ने मिलकर सौरभ की लाश के 15 टुकड़े किए। फिर उसे छिपाने के लिए बाजार से एक बड़ा पानी वाला प्लास्टिक का ड्रम ले आए और लाश के टुकड़े इस ड्रम में भर दिए। मुस्कान और साहिल को पता था कि सड़ने के बाद लाश से बदबू आएगी, इसलिए लाश के ऊपर पानी डाला और उसमें सीमेंट भर दिया और इसके बाद दोनों रात भर साथ में लॉबी में रहे। शिमला मनाली चली गई मुस्कान।
5 मार्च की सुबह मुस्कान ने अपनी बेटी पीहू को उठाया और अपनी मां के घर ले जाकर उसे छोड़ दिया और फिर वापस आकर साहिल के साथ घूमने शिमला मनाली चली गई। साजिश के तहत मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल भी लेकर गई। वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप भी चलाती रही और मैसेज का जवाब देती रही। साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शिमला घूमने के फ़ोटो भी अपडेट करती रही। इसी दौरान साहिल और मुस्कान ने शिमला के एक मंदिर में शादी भी कर ली, लेकिन होटल खाने पीने और घूमने में उनके सारे पैसे खत्म होने लगे। सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान उन रुपयों को निकाल नहीं पा रही थी। इसलिए परेशान होकर मुस्कान ने अपनी मां कविता को फ़ोन किया और पूछा कि बैंक से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तब मां ने गुस्सा होकर पूछा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम्हें रुपयों की क्या ज़रूरत है। जिसके बाद मुस्कान ने अपनी मां को खौफनाक सच बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी है। इसके बाद मां के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान और साहिल वापस मेरठ लौट आए। राहुल को हुआ भाभी पर शक। इस दौरान सौरभ का भाई राहुल लगातार अपने भाई से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसके बाद 18 मार्च को राहुल सौरभ के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसने अपनी भाभी मुस्कान को फ़ोन किया और सौरभ के बारे में पूछा, लेकिन मुस्कान ने जवाब दिया कि वह तो मायके में आई है, उसे सौरभ की कोई जानकारी नहीं। राहुल के मन में किसी अनहोनी का शक पैदा होने लगा। तभी मुस्कान अपने प्रेमी के साथ वहां पर पहुंच गई। राहुल ने अपनी भाभी से भाई के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन मुस्कान कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। भाभी के साथ एक अपरिचित युवक को देखकर राहुल को शक हुआ। इसके बाद वह घर के भीतर गया और तेज बदबू आई। उसने शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए शख्स को वहीं पर दबोच लिया और पड़ोसियों को इकट्ठा कर पुलिस को बुला लिया। पड़ोसियों ने क्या बताया, आइए जानते हैं। पड़ोसियों ने कहा है कि दिन में कई बार आरोपी साहिल घर में आता था। खुद को अपना भाई बताया था, लेकिन महिला आस पड़ोस में किसी से बात नहीं करती थी। सौरभ को किसी ने भी देखा नहीं था। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा कि एक पत्नी इतनी बेरहमी से अपने पति का कत्ल कर सकती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया। राहुल ने प्लास्टिक के बड़े ड्रम में भाई की लाश होने का शक जताया। ड्रम के ढक्कन को सीमेंट लगाकर पूरी तरीके से पैक किया गया था। इसके बाद ड्रम को जब खोला गया तो अंदर से सौरभ के टुकड़ों में लाश निकली। पूछताछ में पता चला कि साहिल गांजे का नशा करता था और मुस्कान को भी उसने गांजे की लत लगा दी थी। यही वजह है कि मुस्कान साहिल को छोड़ नहीं रही थी। मजदूरों ने ड्रम ले जाने से किया मना। इलाके के लोगों का कहना है कि इन दोनों ने घर पर कुछ मजदूर बुलाए थे। दोनों चाहते थे कि मजदूरों के हाथ ड्रम में छुपी हुई लाश को कहीं फेंकवा दे, लेकिन सीमेंट के जमने के बाद ड्रम भारी हो गया था, जिसकी वजह से मजदूरों को शक हुआ और उन्होंने ड्रम ले जाने से मना कर दिया। फिलहाल मर्चेंट नेवी में ऑफिसर सौरभ की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी के साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ आगामी कार्रवाई चल रही है।